चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं नाम पर मचे घमासान की। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है कि कांवड़ मार्गों पर जितने भी दुकान है उन दुकानदारों को जो है वो अपनी दुकान पर नाम मेंशन करना होगा। ये क्या फरमान दिया गया, इसे लेकर विपक्षी नेता जो है वो बौखला उठे हैं और इसे लेकर 100% राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल 100% सियासत भी जारी है, लेकिन दूसरी ओर अगर दुकानदारों की बात करें तो रिएक्शंस भी हमने आपको सुनवाए थे। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि अगर उन्हें नेम प्लेट लगाना पड़े, क्योंकि ना यहाँ जाति पूछी गई ना धर्म पूछा गया। बस ये बताया गया, ये बोला गया, अपील की गई है, सलाह दी गई है कि नाम जरूर बताएं जिससे कि जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें सुविधा हो सके। रिपोर्ट देखिए। दुकान का नाम दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन मालिक दानिश। इसी तरह कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसे चलाने वाले का नाम कामरान। ये सिर्फ उदाहरण है जो मुजफ्फरनगर प्रशासन के उस आदेश से जोड़कर देखे जा रहे हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा में रेहड़ी या दुकान लगाने वालों को नाम लिखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के इस आदेश के बाद से देश भर में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई फैसले पर सवाल उठा रहा है। हंगामे के बावजूद योगी झुकेंगे नहीं, इसका ट्रेलर भी योगी ने दिखा दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का आदेश, मुजफ्फरनगर मॉडल पूरे यूपी में लागू किया जाए। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगे। उत्तर प्रदेश में दुकान और दुकान मालिक के नाम बताने वाले आदेश पर विवाद छिड़ गया है। 3 दिन बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए जाते हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके से शिव भक्त कांवड़ यात्री गुजरते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर एक बड़ा केंद्र है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और आस्था के लिए योगी मैदान में है, तो उनके साथ अब धामी भी उतर गए हैं। उत्तराखंड में भी यूपी वाला प्लान लागू हो गया है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे ही हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के रूट वाली दुकानों और ठेलों पर नाम के बोर्ड लगाने का आदेश लागू हो गया है। इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान के जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने भी बड़ा फरमान जारी किया है। मांस मीट की दुकानों के बाहर अब लिखना पड़ेगा हलाल का मीट या झटका का मीट। मीट की दुकानें हो उनका कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है, यानी जिसके पास में कमर्शियल लाइसेंस होगा उनको ही मीट की दुकान का लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ ही जो मीट की दुकान का लाइसेंस मिलेगा तो उस पर झटका और हलाल है वो भी इंगित करना होगा, जिससे किसी की जन भावना आहत नहीं हो, किसी को भी किसी प्रकार का भ्रम ना हो। योगी और धामी सरकार के एक्शन पर असर अब दिखने लगा है। ये तस्वीरें देखिए। कभी इन ठेलों पर आपने नाम की तख्ती नहीं देखी होगी, मगर अब आदेश के मुताबिक दुकानदार पहचान उजागर कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली में दिख रही हैं। तो हरिद्वार में भी ठेले रेहड़ी वाले नाम का पोस्टर लगा रहे हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी, जो न सिर्फ धार्मिक और आस्था का मामला है बल्कि रोजगार और व्यापार के नजरिए से भी अहम है, क्योंकि एक साल में 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। हर कांवड़िए का खर्च करीब 1000 से 1500 रुपए। सालाना 5000 करोड़ का कारोबार होता है। स्थानीय लोगों को इससे ज्यादा रोजगार मिलता है और कांवड़ यात्रा के रूट में लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा भी होता है। इसीलिए तो ज्यादातर दुकानदार भी प्रशासन के फैसले के साथ हैं। जनता का तो बिल्कुल सही सोचना है। जो हिंदुओं की चीज़ है वो हिंदुओं में होनी चाहिए। जो अदर कास्ट है वो अपने नाम के आगे लगाओ, जिसकी मर्जी हो, जहाँ से खरीदो कोई सौदा, उसमें क्या दिक्कत है? आदमी के लिए गलत है और सही आदमी के लिए सही है। ये हम सही है, हमने लगा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमारा नाम जो सच्चा है वो नाम यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा फैसला है, हम इसके समर्थन में हैं, क्योंकि कांवड़ मार्ग में चलने वाले कांवड़ियों को ये पता रहेगा कि ये सात्विक भोजन यहाँ पर मिलेगा, तो वो वहाँ पर ले सकते हैं। नाम से उनको ये पता लग जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपना कामकाज ठप होने का डर सता रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए।
और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। पहचान उजागर करना सही है या गलत, ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन नाम बताने वाले आदेश पर नॉन स्टॉप राजनीति शुरू है। हालांकि स्थानीय दुकानदार और ठेले वाले नाम लिखने वाले आदेश को सही बता रहे हैं। उनका तर्क है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले से उपाय किए जाएं, जो हो भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखा किस तरीके से नाम पर सियासत बेहिसाब हो रहा है। अब जरा ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट पर आखिर क्या ऑर्डर दिए हैं। तो कांवड़ रूट की दुकानों पर डिटेल जरूरी है, ये कहा गया है, ये आदेश दिया गया है। हर दुकान के मालिक का नाम लिखा होना चाहिए ताकि जो कांवड़िए हैं उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। दुकान को नाम और पहचान लिखना ये अनिवार्य कर दिया गया है। इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लिखना, यानी कि नेम प्लेट जो है उसे लगाना अनिवार्य है। खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी है, ये भी आदेश में कहा गया है। कुल मिलाकर ये तमाम चीजें देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रियों की शुचिता के लिए ये फैसला लिया गया है, यानी कि देखिए पवित्र यात्रा ये होती है, ऐसे में किसी भी तरीके से अपवित्रता ना इसमें देखने को मिले, और यही वजह है कि सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया जिस पर अब सियासत हो रही है। चलिए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। गांव के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में आग लग गई। गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात की मुद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था ये जहाज। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड का टैंकर पलटा, 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जौनपुर में प्रशासन का बुलडोजर चला है, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी है। शाहजहांपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, एक शख्स घायल है। डंपर चालक मौके से फरार है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र के निर्माण में एक बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंद दिया। मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में 2 दिन से लापता व्यापारी का तालाब में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस हर एंगल से छानबीन में जुट गई है। यूपी के बुलंदशहर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 50 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बस से अफीम की ट्रांसपोर्टेशन करता था। और इधर 25 लाख रुपए के 120 मोबाइल फोन बरामद किए गए, चोरी किए गए थे, जिसके बाद शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है। एसएसपी ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया और उनकी मोबाइल मालिकों को वापस कर दिया।